बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की। ये हमारे पास बंद गोभी के बनाएंगे हम कबाब। सबसे पहले लेंगे, ये देखिए कलर हमारे पास बंद गोभी का फूल था, इसके ऊपर वाली पार्ट हम उतार लेंगे। इसे अच्छा सा धोना है। इसके बाद हमने काट लेना है बारीक बारीक। हम सब बंद गोभी को इस तरीके से काटेंगे। सबसे पहले साइड से उतारेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम बारीक बारीक अपनी बंद गोभी को सारा काट लेंगे। जूनियर शेप में काटना है, बहुत ही बारीक, बहुत ही मज़े के बंद गोभी के कबाब बनाएंगे। यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे तो मेहमान पहचान ही नहीं पाएंगे ये कबाब कीमे के बनने हैं, बीफ के बनने हैं या फिर चिकन के बनने हैं। बहुत ही मज़े के बनेंगे। जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। और साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज हमारे ये गोभी के कबाब कैसे लगे। जायके में, देखने में बहुत ही मज़े के लाजवाब कबाब। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी तमाम गोभी को काट लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों रिश्तेदारों में भी ज़रूर कीजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी तरफ से मिलता है हमें मोहब्बत का पैगाम के। तमाम गोभी हम इस तरीके से काट चुके हैं। अब इसमें जो चीज़ें यूज़ करेंगे उस स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो और आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। हमारे पास एक अदर टमाटर छोटे वाला लेना है रेड कलर का, इसके बीज हमने रिमूव कर लेना है। 2 अदर सब्ज़ मिर्च से बारीक काटेंगे। ये अदरक, 7 लहसुन के 6-7 जवे, 2 अदद हमारे पास है छोटे वाले प्याज, बड़े वाला तो 1 अदद, पुदीना 1 गड्डी, और हमारे पास सब्ज़ धनिया है ये भी 1 गड्डी। चलिए अब इसको हम बारीक बारीक काटेंगे और शुरू करेंगे अपनी रेसिपी को। चलिए आ जाएंगे। वेजिटेबल हम तैयार कर चुके हैं, टमाटर काट चुके हैं, प्याज भी हम इस तरीके से बारीक स्लाइस काटेंगे। साथ ही सब्ज़ी मिर्च बिल्कुल चॉप करनी है, और अदरक को भी हम छुरी की मदद से चॉप करेंगे। पुदीना, सब्ज़ धनिया, टमाटर के बीज रिमूव करके इसे चॉप करना है, और लहसुन, खासतौर पे लहसुन को हमने चॉप करना है। इसे हमने पीसना नहीं है, इसका पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि जब इसे छुरी से चॉप करके डालेंगे तो इसका जायका बहुत ही मज़े का हमारे चपली कबाब में आएगा। क्योंकि बनने जा रहे हैं हमारे पिशावरी बंद गोभी के चपली कबाब। और ये इसमें मसाले जो हम यूज़ करेंगे स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ, ताकि गलती की कोई गुंजाइश आपके पास ना रही है। हमारे पास नमक हस्बे जायका, साथ ही हमारे पास चाट मसाला 1/4, लाल ये हमारे पास हल्दी 1/4, लाल मिर्च पिसी हुई ये हमारे पास 1 चम्मच, अनारदाना है 1/4, साथ ही हमारे पास ये मैदा ये हमने डाला 2 से 2.5 चम्मच, 1 अदद अंडा और मैदा किस लिए यूज़ करेंगे वो हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमारे कबाब की बाइंडिंग को बहुत ही अच्छा सा करें। इससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसके लिए कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएंगी, शुरू करें अपनी रेसिपी को। ये हमारे पास बंद गोभी थी जिसे हमने बारीक स्लाइस किया था, एक प्याले में से शामिल करेंगे। साथ इसमें अपनी तमाम वेजिटेबल जो आपने अभी काट के रखी हुई थी ये तमाम वेजिटेबल शामिल करेंगे अपनी इस बंद गोभी के अंदर, और इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन ये हमारे पास 1 चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया हमने कूट के डालना है। इसे हमने पीस के नहीं डालना, क्योंकि पीसने से इसकी जायका और इसकी लज़्ज़त जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कूट के डालेंगे तो इसका जायका आएगा बहुत ही मज़े का। अब इसमें शामिल करेंगे ये तमाम मसाले अभी हमने आपको बताया। ये तमाम मसाले शामिल करेंगे अपनी इस बंद गोभी में। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ, ताकि हमारे इसका कोई दाना ज़ाया ना हो। अब इसमें शामिल करेंगे कि 1 अदद हमारे पास अंडा तोड़ेंगे। इसके बाद शामिल करेंगे अपने इसके अंदर। शामिल करने के बाद इसे हमने करना है मिक्स, और साथ ही ये हमारे पास स्पेशल ये हमारे पास सोया सॉस जो है हमारे इस कबाब की जान 1 से 2 चम्मच हम इसमें शामिल करने वाले हैं। ये देखिए सोया सॉस शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छा सा करना है चम्मच की मदद से मिक्स। ये देखिए बहुत ही मज़े के बनेंगे चपली कबाब। हमारे वो बच्चे जो बंद गोभी नहीं खाते, बंद गोभी से दूर भागते हैं, इस तरीके से जब आप उन्हें बना के देंगे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। चलें आ जाएंगे, बनाते हैं अपने कबाब। हाथ पे लगाएंगे हल्का सा घी या तेल, ताकि हमारे हाथ अच्छे से ग्रेसी हो जाएं और ये हमारा मावा हाथ पे ना चिपके। इस तरीके से हम उठाएंगे, अपने इसको देंगे कबाब की शेप। जिस शेप में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। हम बनाएंगे इसे गोल शेप में इस तरीके से। ये देखें तमाम कबाब अपने इस तरीके से हम बना लेंगे, ना ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ही ज़्यादा इन्हें पतला रखेंगे। इस तरीके से तैयार करेंगे हम अपने तमाम कबाब।
लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े के कबाब हमारे हो चुके हैं तैयार। इस टाइप के अगर आप चाहें तो इन्हें बॉक्स में रख कर इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए। लेकिन अगर आप इन्हें फ्रेश बनाएंगे, फ्रेश यूज़ करेंगे तो उनका टेस्ट बहुत ही होगा ज़बरदस्त। चलें, पैन में करेंगे तेल गरम। आग को रखेंगे हम बिल्कुल लो, दम की कंडीशन में रखनी है हमने आग को। और बीच में डालेंगे हम अपने कबाब, जितनी होगी हमारे पैन में गुंजाइश। 3 कबाब हम शामिल कर चुके हैं। इसके बाद शामिल करेंगे 1 कबाब और, क्योंकि हमारे पैन में है 4 कबाब की गुंजाइश। बिल्कुल हल्की हल्की आग के ऊपर हमें इन्हें पकाना है। इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे। जैसे नीचे वाला हिस्सा होगा कंप्लीट, फिर हम इसे करेंगे पलट लेंगे फिर इसे। आ जाएंगे, नीचे वाला हिस्सा हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम ऊपर रखेंगे अपने चम्मच को, ये देखिए उल्टा उल्टा रखने के बाद फिर इसे हमने इसे पलटना है। कबाब बनाने के भी कुछ असूल होते हैं। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके कबाब नहीं टूटेंगे, बहुत ही मज़े के आपके कबाब बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पलट देंगे। बिल्कुल हल्की आग पे पकाने का मकसद ये है कि ऊपर कलर भी आ जाएगा और कबाब भी हमारे अंदर तक पक चुके होंगे। अगर हम इसे बनाएंगे तेज़ आग पे तो कलर तो आ जाएगा, लेकिन हमारे कबाब अंदर से रह जाएंगे कच्चे। ये लेकिन नीचे से कलर आ चुका था, ये पक चुके थे। अब हमने पलट दिया, निचला हिस्सा हो चुका है हमारा तैयार। ये देखिए उसी से भी कलर आ चुका है। 1 से 2 मिनट में वो भी हमारा तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। इस तरीके से हम अपने तमाम कबाब कंप्लीट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े का हमारा मंगोली चपली कबाब का प्लेट तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त कबाब हो चुके हैं हमारे तैयार, बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर इसे मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी, ये बहुत ही मज़े के चपली कबाब। ये आपके ये चपली कबाब आपके बीफ कीमे और चिकन के कबाब को भी छोड़ देंगे पीछे। बहुत ही ज़बरदस्त है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हम लगाएंगे इसमें, ये हमारे पास टमाटर की करेंगे हम इसमें गार्निश। ये देखिए कैसे साथ किस तरह करेंगे, इसे हम अपने रायते के साथ सर्व करेंगे। इसके साथ कौन सा रायता बनाएंगे ये हम बताएंगे आपको अभी। ये देखिए हमारे पास दही थी हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम। इसे हमने बनाना है, अच्छा सा फेंटना है। अगर दही का रायता बनाना हो तो आप इस चम्मच की मदद से जब आप फेंटेंगे, कांटे वाले की मदद से, तो बहुत ज़बरदस्त आपकी दही फेंटेगी। साथ ही शामिल करेंगे हमारे पास काली मिर्च, ये हमारे पास नमक, हस्बे जायका, सब धनिया हमारे पास थोड़ा सा, और साथ ही हमारे पास है प्याज 1 अदद बारीक स्लाइस किया हुआ। इसे शामिल करने के बाद इसे हमें अच्छा सा मिक्स करना है। हो गया हमारा चपली कबाब का बहुत ही मज़े का रायता तैयार। अब इसे खाएँ चपली कबाब को और लगाएं अपनी इस रायते के अंदर। से इस तरीके से करेंगे हम इसे सर्व। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।